नाजरीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ और बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की पहली रेसिपी की, जिसका नाम है फ्राइड चिली चिकन। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए बोनलेस चिकन, कॉर्नफ्लोर, सिरका, टोमेटो प्यूरी, हरी मिर्च, देसी घी, अदरक और लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर, जीरे का पाउडर, नींबू का रस, हरा धनिया, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चीनी और नमक। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है हमारे मसालों के साथ, तो चलिए वो कर लेते हैं। एक बड़ा बोल ले लेंगे और उसमें हम सबसे पहले चिकन की पीसेस को डाल लेंगे। तकरीबन 250 ग्राम चिकन की पीसेस। अब इसमें डाल लेंगे हम एक एक करके अपने मसालों को। कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, सिरका 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च 1 पीस, आप चाहें तो तीखा बढ़ा सकते हैं, नींबू का जूस, वन टेबल स्पून, जीरे का पाउडर ½ टी स्पून, नमक हस्बे जायका, चीनी 1 चुटकी, लाल मिर्च का पाउडर ½ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। अब इन सारी चीजों को आप मिक्स कर लें। के बाद इसको आप तकरीबन 10 से 15 मिनट मैरिनेट करने के लिए रख दें। अब गरम कर लेंगे एक पैन जिस पर हमें इसे फ्राई करना है। और इसमें हम डाल देंगे देसी घी। चलिए इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून देसी घी। और जब देसी घी गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे चिकन की ये मैरिनेटेड पीसेस। डाल देंगे पीसेस को। और हाई फ्लेम पर इसे कुछ देर यानी कुछ सेकंड पकाने के बाद फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। इसके बाद हमें इसमें डालना है टोमेटो प्यूरी, तकरीबन 1 कप। एक बार पलट लीजिएगा सारे चिकन के पीसेस को। अब इसमें हम डाल देंगे टोमेटो प्यूरी 1 कप।
और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। और टोमेटो प्यूरी डालने के बाद 1/4 कप वाटर, नमक आप डाल चुके हैं मैरिनेशन के वक्त में, तो नमक डालने की जरूरत नहीं है। अब हमें चिकन को ढककर तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी पूरा सूख ना जाए और मसाले जो हैं वो चिकन पर अच्छी तरीके से लिपटे हुए ना हो जाएं। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इस पर हम ढक्कन लगा देंगे। और फ्लेम को बिल्कुल स्लो। अब ढककर इसे पानी बिल्कुल सूख जाने तक हमें पकाना है। चलिए नजर डालते हैं चिकन पर। मसाला काफी हद तक ये देखिए सूख चुका है, चिकन पर अच्छी तरीके से कोट हो चुका है मसाला और चिकन गल भी चुका है। अब हम लोग इसे सर्व करेंगे। गैस को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। इस तरीके से सर्व कर लीजिए। अब इस पर डाल देंगे हम हरा धनिया। तो लीजिए बनकर तैयार है फ्राइड चिली चिकन। बहुत सिंपल तरीके से आप इसे आज ही ट्राई कीजिए और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। फ्राइड चिली चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन, कॉर्नफ्लोर, सिरका, टमाटो प्यूरी, हरे मिर्च, देसी घी, अदरक और लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, नींबू का रस, हरा धनिया, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चीनी और नमक। फ्राइड चिली चिकन बनाने का तरीका। मैरिनेशन के लिए एक बॉल लें, उसमें चिकन के पीसेस, कॉर्नफ्लोर, सिरका, हरे मिर्च, नींबू का रस, जीरे का पाउडर, नमक, चीनी, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट और धनिया पाउडर डालकर मिक्स करें। फ्राई करने के लिए एक पैन लें, उसमें देसी घी और मैरिनेट किया हुआ चिकन के पीसेस, टमाटो प्यूरी, पानी और हरा धनिया डालकर ढककर पकाएं। जब पक जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। बात करते हैं आज की दूसरी रेसिपी की, जिसका नाम है पनीर एंड कॉर्न बर्गर। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि इस बर्गर में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए बर्गर बन्स, मेयोनीज, कॉर्नफ्लोर, टमाटर, मक्खन, पनीर, प्याज, हरा धनिया, स्वीट कॉर्न, लेट्यूस लीव्स, हरी मिर्च, नमक और ब्रेड क्रम्स। तो पकाने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक गहरे बर्तन से, जिसके अंदर हमें कुछ चीजों को मिक्स करना है। तो ले लेंगे हम एक बर्तन। अब इसके अंदर हम डाल लेंगे सबसे पहले पनीर, तकरीबन 250 ग्राम पनीर। आप ग्रेट कर लें पनीर को। स्वीट कॉर्न को हम क्रश्ड कर लेंगे इस तरीके से, तकरीबन 1/2 कप। हरा धनिया 2 टेबल स्पून, हरी मिर्च बारीक कटी हुई 1 पीस, नमक
हस्बे जायका, कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए जाएगा तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, ब्रेड क्रम्स ये भी बाइंडिंग का काम करेगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। लेकिन उससे पहले चढ़ा देंगे हम पैन जिसमें हमें इसे फ्राई करना है, इसे हमें डीप फ्राई करना है। तो ले लेंगे एक गहरा बर्तन, और इसमें हम डाल लेंगे तेल। डीप फ्राई करना है तो तेल थोड़ा सा ज्यादा सा जाएगा। और अब हम जब तक तेल गर्म हो रहा है इसे अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल आटे की तरह ये हो गया। ये इसका मतलब है कि कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स बिल्कुल सही क्वांटिटी में इसमें डाला गया है। अब इसकी बनाएंगे हम पैटी। तो पैटी के लिए थोड़ा सा बड़ी और मोटी पैटी बनती है, क्योंकि बर्गर की बन जितनी बड़ी होगी उसके ऊपर पूरा पैटी कवर कर ले। इस तरीके से पैटी बनाकर फ्लैट करेंगे। इस तरीके से, और इसे डाल देंगे हम ब्रेड क्रम्स में। इसके एजेस को थोड़ा सा आप इस तरीके से बराबर कर लें। एक बार दोबारा से ब्रेड क्रम्स, तेल चेक कर लें, गरम हो गया है। इसको धीरे से आपको डाल देना है इस तरीके से तेल में। अब दूसरी पैटी भी हम बना लेंगे। और इसे भी हम डाल देंगे इस तरीके से ब्रेड क्रम्स में। दोबारा से करके थोड़ा प्रेस करके इसे भी डाल देंगे हम गरम तेल में। जब एक तरफ से नीचे सुर्ख हो जाए तभी पलटिए, और पलट करके दूसरी तरफ से इसको सुर्ख कीजिए। इसके अंदर कॉर्न है तो आपको ख्याल ये रखना है कि अगर कॉर्न तेल में गया और तेल में पका तो वो आपके चेहरे पे छींटा मार सकता है। थोड़ा सा डिस्टेंस इससे जरूर बना के रखिएगा। ये देखिए इस तरीके से किनारों को भी जरूर सेकिएगा। तो तेल इतना होना चाहिए कि पूरी टिक्की यानी पूरी पैटी आपकी उसके अंदर डूब जाए। जब तक ये करारी ना हो जाए इसे आपको सेकना है। इस तरीके से तेल डालते रहिए किनारों पर। कि वो सिकते रहें। और थोड़ा सा प्रेस करके आप इसे पतला कर दें। जो लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं वो चाहें तो इसको ग्रिलर में थोड़ा सा बटर लगा करके कम सा उसमें से ग्रिल भी कर सकते हैं। गैस ऑफ। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से अब हमें अपनी बर्गर की बन्स को बटर में टोस्ट करना है। तो एक पैन ले लेंगे, चाकू लेकर के सबसे पहले इस तरह से हम इसे बीच से कट कर लेंगे।
पूरा आधा आधा कट कर देंगे। अब दोनों साइड पर हमें बटर लगाना है और बटर लगा करके पैन में इसे हल्का सा टोस्ट करना है। बहुत लाइट सा टोस्ट करेंगे। एक दूसरी प्लेट लेकर, जिस प्लेट में हमें असेंबल करना है, उस प्लेट में इसे हम निकाल लेंगे। गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसे असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मेयोनीज नीचे वाली साइड पर। मेयोनीज का टेस्ट बर्गर में बहुत अच्छा लगता है। आप अगर मेयोनीज को फ्लेवर देना चाहते हैं तो इसको आप किसी भी फ्लेवर में, हर्ब्स के फ्लेवर में या मस्टर्ड के फ्लेवर में, या आप गार्लिक का फ्लेवर बनाना चाहते हैं, आप मेयोनीज को फ्लेवर दे सकते हैं। कुछ नहीं करना है। अगर गार्लिक का फ्लेवर देना चाहते हैं तो मेयोनीज में गार्लिक का अरख यानी कि चॉप्ड लहसुन को मलमल के कपड़े में बांधकर उसका अरख मेयोनीज में डाल दीजिए। मेयोनीज गार्लिक मेयोनीज हो जाएगी। और अगर मस्टर्ड चाहते हैं तो मस्टर्ड सॉस मिक्स कर दीजिए। इस तरीके से अब इस पे हम लगाएंगे हमारी ये लेट्यूस की लीव्स। सबसे नीचे वाले पोर्शन पर इस तरह से। अब इसके ऊपर हम रखेंगे अपनी एक इस तरह से पैटी। इसके ऊपर डाल देंगे अब हम प्याज के रिंग्स, टमाटर, और दूसरे बंद से इसे हम कर देंगे इस तरह से कवर और थोड़ा सा इसे इस तरह से पुश कर देंगे। इसी तरह से दूसरा बर्गर भी तैयार कर लेंगे। ये हमारी पैटी, प्याज, बच्चों को चीज स्लाइस बहुत पसंद होती है, तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक एक चीज की स्लाइस रखकर बच्चों को सर्व कीजिए। अब बारी है इसको गार्निश करने की, यानी कि प्रेजेंट करने की सर्विंग प्लेट पर। इसके ऊपर अब हम रख लेंगे अपने इस बर्गर को। थोड़ी मेयोनीज इसके ऊपर डालकर तो लीजिए, बनकर तैयार है पनीर एंड कॉर्न बर्गर। इसको बनाइएगा जरूर, बच्चों के साथ बड़ों को भी खिलाइएगा जरूर। नोट कीजिए इसकी रेसिपी। पनीर एंड कॉर्न बर्गर बनाने के लिए हमें चाहिए बर्गर बन्स, मेयोनीज, कॉर्नफ्लोर, टमाटर, मक्खन, पनीर, प्याज, हरा धनिया, स्वीट कॉर्न, लेट्यूस लीफ, हरे मिर्च, नमक और ब्रेड क्रम्स। पनीर एंड कॉर्न बर्गर बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल लें, उसमें पनीर, स्वीट कॉर्न, हरा धनिया, हरे मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स डालकर मिक्स करें और पैटी बनाएं। फिर एक कढ़ाई लें, उसमें तेल को डालकर गरम करें। जब गरम हो जाए तो बनी हुई पैटी को ब्रेड क्रम्स से कोट करके फ्राई करें। जब फ्राई हो जाए तो एक प्लेट में निकाल लें। फिर बर्गर को बीच से कट करें और मक्खन लगाकर पैन में टोस्ट करें। जब टोस्ट हो जाए तो एक प्लेट में निकाल लें।
फिर बर्गर की नीचे वाली साइड पर मेयोनीज, लेट्यूस लीफ, पैटी, प्याज, टमाटर और दूसरे बर्गर पर मेयोनीज लगाकर उसके ऊपर रख दें और सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद।